हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। पिछले क्लास में हमने ग्राफ देखा था। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2s और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो तीन है इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका यही है। ऐसा नहीं कि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको ये ना देखिए कभी कभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t equal to time. Second equation of motion, s equal to ut plus half at square. S is the distance, u equal to initial velocity, t is the time, and a equal to the uniform acceleration. Third equation of motion, v square minus u square equal to 2s, where v is final velocity, u is initial velocity, a is the uniform acceleration, and s is the total distance or displacement covered in time t. तो ये जो तीनों इक्वेशन है ये वैलिड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इन तीनों इक्वेशन को डायरेक्टली आप नहीं पुट कर सकते हैं। हाँ, यदि टाइम इंटरवल है जैसे कि 0 to 10 सेकंड तक आपका एक यूनिफॉर्म है, 10 to 20 आपका यूनिफॉर्म है, तो 0 to 10 आप एक बार लगाइए, 10 to 20 लगा सकते हैं। ऐसा नहीं 0 to 20 लगाएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। आपका वही टाइम स्लॉट के लिए लगेगा ये जिस टाइम स्लॉट के लिए आपका मोशन सॉरी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशन का। As we know that acceleration of a moving object a equal to change in velocity upon time। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, जो कि हमने एक्सेलरेशन में पढ़ रखा है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलवेज जब भी चेंज फाइंड आउट करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। भले ही आपका फाइनल कम हो, इनिशियल ज़्यादा हो, उसके इसमें नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन जब चेंज इन की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। टी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन बन आ गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिराइव होगा। तो इसके लिए सिंपल आपका इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है, वी माइनस यू बाई टी। यहाँ से टी को मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत ईजी कैलकुलेट हो गया। तो ये आपका था मैथमेटिकल मेथड। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप एक लाइन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिसमें ग्राफ हमने जितना देखा जीरो शुरू हुआ। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज का जीरो नहीं लेंगे, पहले कहीं से स्टार्ट हो क्या होगा। जब हम टी इक्वल टू जीरो पे एनालिसिस करना शुरू किया तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसका। कुछ टाइम टी के बाद ये वेलोसिटी वी गेन कर लिया जब, तो इसका ग्राफ लाइन बी पे चला गया। तो ए टू बी ए ग्राफ हो गया। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, यहाँ पे टी है। तो आपको पता है कि स्लोप आपका क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन बाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। तो इस लाइन का, लाइन ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन, तो ये आपका स्लोप कितना हो जाएगा, चेंज इन बाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। चेंज इन बाई एक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा, ओ सी, ओ टू सी, मतलब ओ सी माइनस ओ ए। ये पॉइंट आपको इतना फाइंड आउट करना है। चेंज इन बाई एक्सेस तो इतना हुआ ना, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज ओ सी और इनिशियल इज ओ ए अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। तो चेंज इन एक्स एक्सिस ओ डी, दिस इज द फाइनल बट इनिशियल इज जीरो। तो ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ डी माइनस जीरो। ओ सी इज वी एंड ओ ए इज यू एंड ओ डी इज टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। डेट्स ऑल। ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका मैथमेटिकल मेथड, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि हम किस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म मोशन के अंडर ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर ही आपको सारा प्रोसेस करना है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी हम यू एज्यूम कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी एज्यूम कर लेते हैं। If the object is in uniform motion, then the average velocity equal to u plus v by 2। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो u प्लस वी बाई 2 होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यदि हम डिस्टेंस इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी बाई वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यदि हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे u,
तो टाइम तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो कम होता है, तो हमारा डिस्टेंस कम कैलकुलेट होगा। यदि हम इसको वी ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, उस केस में एवरेज वेलोसिटी के लिए आप u प्लस वी बाई 2 लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसको पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया ये तीनों का तीनों इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2। नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर इन टाइम t सेकेंड, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है, u प्लस वी बाई 2, दिस इज द टाइम t। अब हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v का वैल्यू इसको पुट कर देंगे उठा के यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2 इंटू टाइम t तो है ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल, u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसका हम ग्राफिकल मेथड एनालिसिस करेंगे। सेम जो हमने प्रीवियस ग्राफ बनाया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेम उसी तरह का ग्राफ बनाएंगे। ओ ए बी सी डी और हिट टी, टाइम टी के बाद यहाँ भी वही करेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट have initial velocity u moving with uniform acceleration and its velocity after time t second become v। तो ये तो सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी u मानना है, फाइनल v, और ये कंपलसरी चीज़ है। इसका एक्सेलरेशन जो होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी ये सब इक्वेशन वैलिड होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो वैलिड ही नहीं है। देखिए, as we know that the total distance covered by a moving object is given by area under velocity time graph। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि जो टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस गिवन बाई जो होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपको देता है डिस्टेंस। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, तब एस मिल जाएगा। तो फ्रॉम द ग्राफ डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट फॉर टाइम इंटरवल 0 टू t इज गिवन बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे जो साइडेड रीजन है। तो देखिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी। इसका होता क्या फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 2। तो ये हमारा क्या है, ये और ये पैरेलल साइड है ओ ए और बी डी, और हाइट इसका क्या हो जाएगा ओ इंटू टी। तो ओ ए प्लस बी डी बाई 2 इंटू ओ डी। अब ओ ए को यदि हम बात करें तो ओ ए हमारा क्या है, यू, दिस इज द ओ ए यू एंड ओ सी हमारा पास क्या है वी। तो आपके पास हो जाएगा यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब वी का वैल्यू तो आपको पता है, वी का वैल्यू क्या पता है, यू प्लस ए टी, और इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। तो मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए यहाँ भी हम सेम चीज़ वही लिखेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम v और एक्सेलरेशन a। तो एवरेज वेलोसिटी तो अभी हमने जस्ट पीछे कैलकुलेट किया था, u प्लस वी बाई 2। अब टोटल डिस्टेंस कवर इन टाइम t, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इतना तक कर चुके हैं। सेम हम वही करेंगे, एस इक्वल टू यू वी प्लस यू बाई 2। अब देखिए t का वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ गया, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसका ग्राफिकल मेथड भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम ग्राफ हम बनाएंगे इस तरीके से। अब इसका क्या है, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यू होगा, ए होगा इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी भी। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन आपको यहाँ आपको फिर से एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो इसका डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा फाइंड आउट करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन हम इसको जो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ जो स्टार्ट करने का होगा हम एरिया फाइंड आउट से करेंगे, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कर रखा है।
तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम तो यहाँ तक कर ही चुके थे। और यहाँ के बाद क्या करना है, इस टाइम को हमको क्या करना है, टाइम को डायरेक्ट यहाँ भी को रिप्लेस करते थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किसको रिप्लेस करेंगे, टाइम को रिप्लेस करेंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए। इसको पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सबसे लास्ट एंड थोड़ा सा इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इससे डेफिनेशन वगैरह आता है, इसको भी देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन, देखिए द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक किसी सर्कुलर पाथ, जैसे टॉय ट्रेन का ट्रैक होता है, उसमें आप टॉय ट्रेन चला रहे हैं, तो वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर ट्रैक होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, जैसे आपने क्लास 9 में सर्किल पढ़ा होगा, तो हर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो वहाँ का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ भी वही होगा, जिस पॉइंट पे आपको इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वही उसका डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज r एंड इन वन राउंड इट कवर्ड इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, जितना एक वन राउंड में क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर कवर करेगा। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, यदि ये टाइम टी ले रहा है तो इसका सर्कमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस, यहाँ जब भी कैलकुलेट होगा स्पीड, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हर एक सर्कल के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। जैसे ही अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जो भी यूनिफॉर्म मोशन में हम बात करेंगे वो हम स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की नहीं। वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाई टाइम, तो 2πr/t। एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करते हैं, द स्टोन टाइड इन ए थ्रेड एंड व्हील्ड इन ए सर्कुलर पाथ, एक पत्थर बांध के आप उसको गोल गोल घुमाते हैं हाथ से, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। और जैसे वो टूटता होगा तो किसी स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब वो कहाँ जाता है, जिस स्टैंड पे वो टूटा वहाँ से टेंजेंट बनाते हुए वो आगे की तरफ जाएगा। व्हील ऑफ वेरियस व्हीकल रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सल, यदि किसी भी गाड़ी का या आपके साइकिल का है तो आपके एक्सल के राउंड जो रोटेट कर रहा है तो वो आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, एक्सल के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है। ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ये सर्कुलर पाथ और कांस्टेंट स्पीड के साथ भी मूव करता है। ए मैन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ विथ मून, सॉरी मैंने कोई मून है, मतलब जो हमारा अर्थ का मून है वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो ये था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका जो न्यूमेरिकल है उसको बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन का PDF भी आपके पास दिया हुआ है, नहीं तो उसका भी हम वीडियो एक बार एक्सप्लेन करके उसको भी हम अपलोड कर देंगे।